तो वन पंच मैन की मांगा में तुमने गॉड को लेकर काफी कुछ तो देखा ही होगा। साथ ही तुमने ये जरूर सोचा होगा कि अगर साइतामा गॉड से लड़ेगा तो क्या होगा। अब देखो वन पंच मैन की मांगा काफी समय से ब्रेक पर है और अभी तक हमें वन पंच मैन या साइतामा को लेकर कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। तो मैंने एक फैन मांगा को इस वीडियो में कवर करना शुरू किया है जिसमें तुम्हें साइतामा ही देखने के लिए मिलेगा, वो भी गॉड से लड़ते हुए। और ये फैन मांगा काफी बढ़िया है और इसकी स्टोरी भी काफी ज्यादा अच्छी है और इसके मांगा पैनल्स भी बहुत अच्छी तरीके से बनाए गए हैं। अब देखो बिना देरी करे हम सीधा इस मांगा की तरफ ही बढ़ते हैं। बाकी अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर देना, नरेशन के लिए भी एक कमेंट जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इस मांगा की कहानी मॉन्स्टर एसोसिएशन के ठीक बाद से शुरू होती है जहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी अब अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगे हैं। जहाँ हमें ये देखने के लिए मिलता है कि साइतामा अब अपनी होप खो चुका है कि उसके टक्कर का कोई उससे लड़ने के लिए आएगा। साथ ही जेनोस अपने आप को और पावरफुल और साइतामा के लेवल का या उसे हराने लेवल का बनने की कोशिश में अभी भी लगा हुआ है, जिसकी मदद डॉक्टर कुसेनो उसकी अभी भी कर रहे होते हैं। उसकी मॉडिफिकेशन को और ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं और उसे और ज्यादा पावरफुल बनाने में लगे होते हैं। और गारो भी साइतामा से हारने के बाद अब दोबारा अपनी आम जिंदगी में चला जाता है और मार्शल आर्ट को दोबारा सीखने लगता है, वो भी बांग के दोजो में, वो भी एक नए हेयर कट के साथ। अब यहीं से हमें सुप्रीम गॉड के बारे में बताया जाता है, वो भी टॉप सीक्रेट हीरो एसोसिएशन रिसर्च डॉक्यूमेंट्स द्वारा कि सुप्रीम गॉड एक सेल्फ अवेयर एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी है जिसकी बॉडी अनंत स्टारों के साथ बनी है और कॉस्मिक डस्ट के साथ भरी हुई है, जिसकी डिजास्टर पावर गॉड से भी ऊपर इसे रख देती है क्योंकि इसके लेवल का कोई है ही नहीं। साथ ही गॉड एक इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है जो कि काफी खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पावर रखती है, जो कि ह्यूमंस में अपनी पावर भी देता हुआ दिखाई दिया है, जो जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हुए दिखाई दिए हैं। अब ऐसा कुछ टॉप सीक्रेट हीरो एसोसिएशन से हमें पता चलता है और हमने देखा भी है कि कॉस्मिक गारो भी उसी द्वारा ही बना गया था, जिसको ऐसी पावर दी गई थी जिससे वो भी एकदम गॉड लेवल का कैरेक्टर बन चुका था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर एसोसिएशन हार तो चुकी है, लेकिन उनकी वजह से जो तबाही हुई है, जो शहर तबाह हुए हैं, वो अभी भी बन नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जिनका रिकंस्ट्रक्शन आराम से चल रहा है और वो दोबारा ठीक हो पा रहे हैं। अब वहाँ लोग बड़े शांति से रह पा रहे हैं क्योंकि मॉन्स्टर एसोसिएशन अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसलिए उस शांति को खत्म करने के लिए अभी हमें वैसा कोई भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन हम यही देखते हैं कि एक दूर आसमान से एक चमक हमें देखने के लिए मिलती है और बताया जाता है कि एक दूसरी गैलेक्सी से काफी तेजी से धरती की तरफ कुछ बढ़ता जा रहा है और वो खतरनाक चीज अब अर्थ से भी दिखने लगी है। अब यहाँ से कहानी बांग के दोजो पर जाती है और वहाँ हम देखते हैं बांग और गारो को जो कि आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और काफी पावरफुल पंचेस और किक से एक दूसरे पर वार कर रहे होते हैं। और वहीं हम देखते हैं बांग को जो कि गारो से कहता है कि तुम्हारा स्टेमिना और स्पिरिट वापिस तो आ रहा है। और वहाँ हम देखते हैं कि गारो के यहाँ पसीने छूट चुके होते हैं, लेकिन बांग अभी भी उसके हमलों को आसानी से संभाल रहा होता है, जिसे गारो भी समझ लेता है कि हम इतनी देर से लड़ रहे हैं लेकिन इसे अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब वो वहाँ ऐसा सोचने के बाद वहाँ से अपना कपड़ा उठाकर सीधा बाहर जाने लगता है और जाते हुए कहता है कि मेरी बॉडी अब ह्यूमन फॉर्म में दोबारा वापस आ चुकी है और मैं दोबारा पावरफुल सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो सकता हूँ। अब वो ऐसा सोचते हुए ही बाहर आ जाता है और दोबारा यही सोचने लगता है कि ये बूढ़ा आदमी अभी भी मुझे बच्चे की तरह ही ट्रीट कर रहा है, खासकर कि जब मैंने मॉन्स्टर एसोसिएशन के वॉर में एक इविल पावर पाली थी, लेकिन वो अभी भी मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहा है और मुझे डिसिप्लिन सिखा रहा है, शायद से मैं एक बच्चा ही हूँ। अब वह ऐसा सोच के ही चलने लगता है और दोबारा सोचते हुए कहता है कि शायद मुझे ट्रेनिंग के साथ साथ मुझे अपनी जिंदगी का पर्पस भी ढूंढना पड़ेगा। और ऐसे कहते हुए वो साइतामा को देखता है जो कि अपने आम लुक में होता है और गेम के बारे में वहाँ बात कर रहा होता है। गारो उसे देखकर एकदम ही हैरान हो जाता है और घबरा सा जाता है और उसे वही रूप साइतामा का याद आ जाता है जब वो वॉर में उससे लड़ रहा था और उसे वो देखकर वहीं पहचान लेता है कि ये वही टकला है जो कि एकदम ही वहाँ आया था और उसने वो पावर दिखाई थी। मेरे अल्टीमेट इवॉल्व फॉर्म में होने के बावजूद भी मुझे उसने हराया था, वहाँ वो ऐसा कहता हुआ सुनाई देता है। अब वहाँ हम साइतामा और जेनोस को देखते हैं जो कि एक गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें साइतामा को सारे हैक और सारे सीक्रेट मूव उस गेम के बारे में पता होता है, जिसकी मदद से वो किंग को हराना चाहता है क्योंकि साइतामा किंग को गेम में अभी तक हरा नहीं पाया है, जैसे कि हम जानते ही हैं। अब गारो साइतामा का पीछा करने लगता है जैसे कि जेनोस ने भी शुरुआत में किया था, शायद वो उससे कुछ सीख पाएगा, शायद उसके बारे में कुछ समझ पाएगा। अब यहीं से कहानी एक स्पेस में जाती है और हम एक प्लेनेट को देखते हैं जो कि मिल्की वे गैलेक्सी में ही प्लेनेट लीबा होती है, जो कि एक हंटिंग प्लेनेट होता है। और वहाँ हम एक कैरेक्टर को देखते हैं जो कि वॉरियर ऑफ हंटिंग प्लेनेट की बताई जाती है, जिसका नाम चीतागल एफी बताया जाता है, जो कि वहाँ पर गॉड से लड़ रही होती है, जिसके साथ कुछ और वॉरियर्स भी उस गॉड से वहाँ लड़ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ साफ दिखाई दे रहा होता है कि वो बड़े आसानी से वहाँ हार रहे हैं, जिसमें चीतागल
जैसे तैसे वहाँ उस गॉड के अटैक से बचते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश में लगी होती है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही होती है, लेकिन वो एक भी अटैक गॉड पर नहीं कर पाती और जैसे ही वो उसके पास पहुंचती है वो वहीं रुक जाती है और वो वहाँ बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। तभी गॉड उसे दूसरी तरफ फेंक देता है और वहीं वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है और बेहोश होते हुए कहती है कि धत, हमें तबाह कर दिया गया है। और वही कहानी दोबारा अर्थ पर आती है और हम दोबारा साइतामा को देखते हैं जो कि अभी भी गेम में बिजी होता है और गारो भी उसका पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है। और जेनोस के दरवाजा खोलने पे गारो जेनोस से कहता है कि मैं साइतामा से यहाँ मिलने आया हूँ। गारो कहता है कि अगर तुम सेंसे को यहाँ परेशान करने आए हो तो मुझसे भिड़ो पहले। अब गारो भी उससे कहता है कि ये तुम्हारा बिजनेस नहीं है डीमन साइबॉर्ग। अब साइतामा भी वहाँ उठकर आता है और उसके बारे में पूछता है कि ये कौन है और जेनोस भी पीछे से कह रहा होता है कि मुझे एक मौका दो, मैं इसे एक ही बार में खत्म कर दूंगा। और हम यहाँ फिर गारो को सीरियस होते हुए देखते हैं कि साइतामा, तुम्हारे मारने के बाद मैं दोबारा ह्यूमन में बदल गया। हालांकि मुझे लगता है कि मैं जीवन में अपना लक्ष्य खोजने के लिए मुझे तुम्हें हराना होगा, तो अब राउंड 2 के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन साइतामा इतना सुनने के बाद भी आराम से वहाँ खड़ा होता है, जिसे देखकर गारो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ सिर्फ मजाक करने आया हूँ साइतामा, और ऐसा वो चिल्लाता है। तभी हम स्पेस से देखते हैं कि साइतामा के अपार्टमेंट के पास से ही कुछ एकदम ही स्पेस से गिरता है और वो गिरकर बाहर जाता है, जिसका पीछा करते हुए अब जेनोस, साइतामा और गारो सभी उसके पीछे जाते हैं। जिसमें जेनोस कहता है कि मैंने एक मैसिव एनर्जी को सिग्नेचर किया है जो कि एक लाइफ फॉर्म है। अब वो सब वहां पहुंच जाते हैं और हम वहां पर उस चीता गर्ल को देखते हैं जो कि स्पेस से आके गिरती है और कहती है कि क्या मैं सरवाइव कर गई। लगता है कि वो डायमेंशनल स्टोन का काम कर गया है, मैं वहां से एस्केप करने में कामयाब रही। वैसे अच्छा ही होगा अगर मैं ये सपना ना देख रही हूँ तो। ऐसा कहते हुए हम वहां उसे सुनते हैं। अब गारो उसे देखकर कहता है कि एक ह्यूमनाइड मॉन्स्टर, अभी तो मॉन्स्टर से ज्यादा चिढ़ मुझे और किसी से नहीं है। अब गारो उसकी तरफ जैसे ही बढ़ने लगता है वहीं साइतामा उसे रोककर कहता है कि मुझे इसके अंदर से कुछ भी मारने की भावना नहीं दिखाई दे रही है। अब चीता गर्ल उनकी तरफ बढ़ते हुए कहती है कि शायद तुम लोग इस प्लेनेट के ही वासी हो और मैं हूँ एफी जो कि हंटिंग प्लेनेट से आई है। चिंता मत करना, मैं यहाँ किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ किसी से बचकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब जेनोस उससे पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, क्या तुम एक एलियन हो और हमें तुम पर बिलीव क्यों करना चाहिए। अब चीता गर्ल उससे कहती है कि तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी चॉइस है। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ वार्न कर देती हूँ कि जिस इन्वेडर से मैं बचकर आई हूँ वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस और पावरफुल है, जो कि मल्टीवर्स में ही कहीं घूम रहा है और मल्टीवर्स में ही कहीं छुपा हुआ था, जिसे हम गॉड के नाम से भी बुलाते हैं। अब साइतामा ये सुन के कहता है कि क्या गॉड। अब हमें यहाँ पर गैलेक्सीज और स्पेस के बारे में बताया जाता है, जहाँ बताते हैं कि वर्तमान में हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं वह मल्टीवर्स में कई आयामों में से एक है। सीधे शब्दों में कहे तो ये आयाम अनगिनत मोतियों की तरह है जो कि ब्लैक होल्स द्वारा बनाए गए रास्तों से जुड़े हुए हैं। सामान्य तौर से तो इस पाथवे इन जगहों से कोई भी बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म तो नहीं जा सकती है क्योंकि इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल होती है। लेकिन ये जो गॉड कहे जाने वाले कुछ एंटिटी है वो इनमें से ट्रेवल करके गैलेक्सीज में मल्टीवर्स में ट्रेवल करते हैं, जो कि ब्लैक होल्स के लॉस को भी वहां तोड़ते हुए इसमें बड़े आसानी से आगे बढ़ सकते हैं, जो कि ये बढ़ते हुए कई आयामों में गए हैं और कई गैलेक्सीज को इन्होंने तबाह भी किया है और उन पर विजय पाई है। अब यहाँ जेनोस उससे पूछता है कि तो क्या तुम्हारे ग्रह पर भी उनमें से किसी ने हमला किया था। अब वो चीता गर्ल वहाँ बताती है कि हाँ तुम सही हो, मेरे ग्रह पर भी उसने अटैक किया था और उसने हमें डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसने अब हमारी आकाश गंगा को, हमारे मिल्की वे को ही निशाना बनाया है जिसमें अभी हम हैं। अब साइतामा ये सुन के कहता है कि मुझे नहीं पता कि अगर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर तो ये लग रहा है कि वो शख्स काफी ज्यादा डेंजरस होगा। अब जेनोस साइतामा से कहता है कि आपको इस पे बिलीव भी है। अब चीता गर्ल यहाँ फिर कहती है कि मैं तुम्हें बस यहाँ ये बता सकती हूँ कि वो गॉड कभी कभी उन लोगों के दिमाग पर अटैक करता है जो कि कमजोर है या जिन्होंने जीवन में उद्देश्य खो दिए हैं। वो उन्हें शक्ति का लालच देता है और उन्हें गुलाम बना लेता है, जो कि इस ग्रह के लोगों को तो चाहिए। अब यहाँ साइतामा उसका जवाब देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ। अब साइतामा भी आसमान में देखते हुए कहता है कि क्या आज पहले ही उजाला हो गया है, ये तो कुछ अजीब है, आसमान तो कुछ अजीब लग रहा है। अब चीता गर्ल उसे कहती है कि ये तो बुरा है, लगता है कि अब वो उस प्लेनेट को खत्म करने के बाद यहीं बढ़ रहा है, तो तुम सब वॉरियर हो ना, तो अब तुम तैयार रहो इस चीज के लिए, वो यहाँ है। और ऐसा कहते हुए हम वहाँ स्पेस में देखते हैं जहाँ एक बड़ा सा ब्लैक होल खुलता है जिसमें से ट्रेवल करता हुआ वो गॉड काफी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहीं पर ये पार्ट 1 खत्म होता है। तो तुमने देखा ही कि गॉड कितनी तेजी से अब अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, जिसका सामना करते हुए अगले ही चैप्टर में साइतामा
दिखेगा और इसकी पावर का भी अंदाजा तुम्हें इस चैप्टर में हो ही गया होगा कि वो कितना पावरफुल है। और अगर अंदाजा नहीं हुआ है तो अगले चैप्टर में सही से वो साइतामा से लड़ते हुए उसका अंदाजा तुम्हें हो जाएगा कि साइतामा और गॉड कितने पावरफुल हैं। बाकी अभी तुम्हें मेरी नरेशन पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना ताकि मैं आगे के पार्ट्स भी ला सकूं। साथ ही अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपनी कुछ राय भी जरूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।